नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्टाइल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी कानपुर की जो सीरीज़ चल रही थी तो वो सीरीज़ समाप्त हो चुकी है। अब मैं एक नई सीरीज़ लाने जा रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की, जिसमें मैं प्रत्येक हफ्ते एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको इसमें बताऊँगा और ये वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ भी पसंद आएगी, जैसी आप सबको पिछली सीरीज़ सारी पसंद आई है। आपने सारी सीरीज़ को प्यार भी बहुत दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। और सोमनाथ जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 3 मार्ग मिलते हैं। पहला मार्ग वायु मार्ग, दूसरा मार्ग बस के द्वारा या अपने वाहन के द्वारा, और तीसरा मार्ग जो हो गया रेल मार्ग। क्योंकि मैं आपको प्रेफर करने के लिए बोलूँगा तो रेल मार्ग सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और आसान है। साथ ही साथ बहुत ही नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी वहाँ पे वेरावल है, जो कि मात्र शायद मेरे हिसाब से 15 या 10 किलोमीटर ही दूर है स्थित है। सोमनाथ मंदिर के धाम से मात्र 15 किलोमीटर ही दूर स्थित है। तो अब आइए मैं शुरू करता हूँ। आप वहाँ पर कब जाएँ, कैसे जाएँ और कहाँ रुकें। तो सबसे पहली बात कि सोमनाथ में कब जाएँ। सोमनाथ दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा पूरा साल ही होता है। साल में आप कभी भी जा सकते हैं, फिर चाहे वो जनवरी से मार्च का महीना हो, मार्च से जून का, या जून से दिसंबर के बीच का महीना। मतलब कहने का पूरे साल ही आप कभी भी जा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर आपको किसी दिन, लेकिन हो सके तो आपको शिवरात्रि और सावन के दिनों में बचना चाहिए थोड़ा जाने से। क्योंकि क्या होता है, जेब कतरू बहुत सारे मिलते हैं हर जगह। वो मंदिरों की प्रॉपर मैं आपको वहाँ के मंदिर के बारे में ऐसा बता नहीं रहा हूँ। हालांकि जब मैं गया था सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, और ऐसा कोई दिक्कत मुझे तो फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको भीड़ भाड़ में जाने से बचना है तो सावन के दिनों में और शिवरात्रि के दिनों में जाने से बचें। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव जी का ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना प्रभु चंद्रदेव जी ने यहाँ पे की थी। मंदिर की स्थापना चंद्रदेव जी ने की थी। इस मंदिर के इतिहास में भी बहुत है। मोहम्मद गौरी नाम का एक शासक हुआ करता था, जिसने 16-17 बार यहाँ पर आक्रमण किया और इसको लूटने के इरादे से बहुत आक्रमण किया। ये मंदिर बहुत सारी विपत्तियों को झेलते हुए आज एक अपने में ही एक अद्भुत और स्वर्णिम किला बना हुआ है। तो समुद्र अरब सागर के किनारे ये स्थित है ये मंदिर। और अब हम बताते हैं कि ये मंदिर के पहुँचने के तरीके। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो हवाई जहाज का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट है। वहाँ पे आपको दिल्ली से, मुंबई से या भारत के किसी भी हिस्से से आराम से कोई भी एयरलाइंस की फ्लाइट्स आपको मिल जाएंगी, जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच की होंगी। आप आराम से वहाँ पे राजकोट आ सकते हैं। राजकोट से सोमनाथ मंदिर की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर की है। तो उसमें उसके बाद आपको बस के द्वारा या फिर अपने अपने किसी प्राइवेट व्हीकल से आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं तो अपने साधन से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपने साधन से चाहे जहाँ से भी आए, सारी रोडें और जितनी भी हाईवेज हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोड बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा ट्रेन से आने के लिए। ट्रेन क्योंकि सबसे करीबी रेलवे स्टेशन वहाँ का वेरावल है। वेरावल से जो आपको मंदिर तक की पहुंचने की दूरी है मात्र 15 किलोमीटर की है। अब वेरावल स्टेशन आने के बाद से आप वहाँ सोमनाथ पहुंचने के लिए 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका है, या तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बस चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन वो बहुत कुछ समय में आती है। इसके लिए आपको वेट बहुत करना पड़ेगा और आपको हो सकता है कि इसके लिए परेशानी भी उठानी पड़े। वहाँ पे मात्र 50 रुपये लेगा ऑटो वाला 50 रुपये लेने के बाद मात्र 15 मिनट में ही 15 किलोमीटर की लगभग की दूरी तय करके आपको मंदिर तक पहुँचा देगा। ये 2 स्टेशन हो गए, 2 तरीके हो गए आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के।
लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि क्या है कि अगर आपको वेरावल आपके शहर से वेरावल स्टेशन के लिए जो मतलब कनेक्टिंग ट्रेन है अगर वो नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अहमदाबाद के लिए बुकिंग करें। अहमदाबाद स्टेशन भारत के प्रत्येक स्टेशन से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, चाहे फिर वो कानपुर हो, मुंबई हो और गुजरात का कोई भी और भी शहर हो या फिर कहीं से भी हो, ओवरऑल पूरे इंडिया से नई दिल्ली से कनेक्टेड है। तो इसमें आपको अहमदाबाद आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अहमदाबाद से पैसेंजर ट्रेन चलती है वेरावल के लिए, जो कि मात्र 25 या 30 रुपये की टिकट लेने पर पर्सन की मैं बता रहा हूँ, टिकट लेने के बाद आपको यहाँ तक वेरावल तक आराम से पहुँच जाएंगे। और वेरावल आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे ऑटो ले लें या फिर वहाँ की जो ट्रस्ट की सोमनाथ ट्रस्ट जी की वो चलती है, क्या कहते हैं, बस चलती है, वो उससे भी आप आ सकते हैं। अब आने के बाद वहाँ पे कहाँ रुकना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको वहाँ जब जैसे ही आप आ जाते हैं सोमनाथ मंदिर आने के बाद तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा रूम स्टे करने के लिए कि आपको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। तो उसके लिए मैं तो सोमनाथ पहुँचने के बाद फिर अब हम सबसे पहले अपना रुकने का इंतजाम करते हैं। रुकने के लिए सबसे ज़्यादा मैं आपको तीन चीज़ों को बाद में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला धर्मशाला जितने भी हैं आपको सोमनाथ मंदिर के आसपास ही बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे, जो आपको 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में एक दिन के रुकने का किराया के साथ के कमरे का दे देंगे। और दूसरा ऑप्शन आता है कि स्वयं सोमनाथ जी के मंदिर के ट्रस्ट का गेस्ट हाउस, जो गेस्ट हाउस है उससे आप ऑनलाइन भी कमरा बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कमरा बुक कर सकते हैं। जहाँ पे नॉन एसी रूम का जो किराया है, नॉन एसी रूम का किराया 700 रुपये है पर नाइट का, और एसी रूम का किराया 1100 से लेकर 1200 रुपये के बीच का आता है। तो आप वहाँ पे ऑफलाइन भी जाकर बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जाकर बुक कर सकते हैं। मैं सोमनाथ जी की वहाँ की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है प्राइवेट होटल घर करें, वहाँ पे आप अगर बार्गेनिंग अच्छे से करना जानते हैं तो आपको होटल आपके हिसाब से भी मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा कर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, जो मेक माई ट्रिप ऐसे करके बहुत सारी जो ये साइट्स हैं होटल बुकिंग साइट्स, तो उन पर ये इजीली अवेलेबल है। तो अब हमने ये देख लिया कि हम सोमनाथ जी कैसे पहुँचें, सोमनाथ जी पहुँचने के बाद वहाँ पे कहाँ रुकें। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सोमनाथ जी के दर्शन कैसे करें। तो बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए। सबसे पहला मोबाइल, कैमरा, कोई भी चमड़े से बनी हुई वस्तु जैसे कि पर्स, बेल्ट और जूते, इन सबको नहीं ले जाना चाहिए। साथ में कोई हथियार जैसे कि कोई चाकू, गन, ये सब संदिग्ध चीज़ें हैं, ये सबको नहीं ले जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी अगर अपने व्हीकल या अपने वाहन से आए हुए जैसे कार या बाइक से आप आए हुए हैं तो उसकी चाबी भी आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा और नहीं आप ले जा सकेंगे। इसके लिए आपको मंदिर के करीब में ही बने हुए वहाँ पे आपको जमा घर में आपको जूते, चप्पल और सारे मोबाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जमा कराना होगा। उसके लिए आपको ये टोकन देंगे, उस टोकन को आप संभाल के रखिए। जब आप दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करने के बाद वापस आएंगे, उस टोकन को देंगे तो पुनः आपको वापस वैसे ही सामान जो आपने दिया है वो सब आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, वैसे तो आरती जो बाबा शिव जी की या भोलेनाथ जी की जो सोमनाथ बाबा की आरती होती है उसका मैं आपको समय सारणी भी बता देता हूँ। सुबह होती है आरती 7 बजे, फिर दोपहर को होती है 12 बजे और फिर शाम को होती है 7 बजे। आरती में सम्मिलित होने के लिए कोई भी टोकन स्पेशल अलग से कोई भी कुछ नहीं लगाना पड़ता है, बस आपको समय का इंतजार करना होता है। 7:30 बजे आपको अगर मंदिर के करीब है तो 6:30 बजे से ही आपको वहाँ पे पर्ची कटा के लाइन से लग जाइए। वहाँ पर पर्ची आपको मिल जाती है, दर्शन पर्ची जिसे कहते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन, तो आपको आधार कार्ड दिखाने के साथ ही और वहाँ पे आराम से मिल जाती है। और उसके बाद फिर दोस्तों आपको जाना आपको अगर आरती में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आप सच में बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि बाबा शिव की आरती में आपको सम्मिलित होने का मौका मिला। तो अगर आपको आरती नहीं भी होने का मौका मिल रहा है तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं, क्योंकि बाबा के जिसने दर्शन कर लिए वो सौभाग्यशाली ही होता है। इसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आपने सोचा कि आरती नहीं मिल रही तो मन में कोई भी वहम ना लेकर आइएगा। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आपने पर्ची कटा ली, रजिस्ट्रेशन की काउंटर से लेकर आपने पर्ची ले लिया और आप बाबा हर महादेव की जो गूंज है वो आपके कान तक आ रही है। आप लाइन पर लग जाइए, बाबा धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है और आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच जाएंगे। मुख्य द्वार पहुँचने के बाद आप जैसे ही आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे वहाँ पर मुख्य पुजारी बैठे होंगे। पुजारी के ठीक पीछे ही
बाबा सोमनाथ जी का शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है। इतना आपके सामने जब वो नज़ारा या वो जो दृश्य सामने हुआ ना, उस समय सिर्फ आप अपनी आंखें बंद करके मन से भोले बाबा जी का नाम लीजिए, जो मन की मनोकामनाएं हैं सब बाबा को बता दीजिए। बाबा सब पूरा करते हैं, थोड़ा समय लगता है सब, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको पहले करना होता है। तो अगर आपको बाबा पर भरोसा है तो बिल्कुल थोड़ा सा मुस्कुराइए, वहाँ पर समय लीजिए, अपनी ज़िंदगी में समय लीजिए, बाबा जी को हर समय याद करते रहिए, कभी भी किसी को बुरा नहीं लीजिए, क्योंकि उनका एक वाक्य है कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग बाबा जी के दर्शन करने के बाद ठीक मंदिर परिसर के पीछे ही लगे अरब समुद्र, जो अरब सागर है, उसके दृश्य को हम लोग भली भांति बीच पर जाकर वहाँ पे कुछ समय के लिए चौपाटी पे जाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही आपको खाने पीने की कुछ सामग्रियाँ मिल जाएंगी। वहाँ पे आप अपना कुछ पर्सनल समय आराम से बैठकर वहाँ पर आप व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की पहली सीरीज की पहली वीडियो, बाबा सोमनाथ जी के दर्शन कैसे करें। मैंने सारी इसमें बता दिया है। अगर आप प्लानिंग करके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्लानिंग करके नहीं भी जा रहे हैं तो भी मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसे जैसे बताया कि आपको सबसे पहले, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, अगर आपके शहर से वेरावल के लिए कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं आ रही तो आपको अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद से फिर वेरावल के लिए आपको टिकट लेकर पैसेंजर ट्रेन के थ्रू आपको वेरावल स्टेशन तक आ जाना। वहाँ से मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, आपको ऑटो ले लेना है जो 50-60 रुपये लेगा, आपको मंदिर परिसर पे छोड़ देगा। वहाँ पहुँचने के बाद आपको, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहे हो तो आप डायरेक्ट अपने रूम पर चले जाइए। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो फिर आपको सबसे पहले आपको वहाँ का जो धर्मशाला है या प्राइवेट होटल्स हैं या फिर जो भी ट्रस्ट का वहाँ पे गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे अगर आपको लेना है तो वहाँ पे जाकर आप तुरंत काउंटर पे जाकर जानकारी करिए। आपको इजीली वहाँ पे रहने की कोई दिक्कत नहीं आएगी और वहाँ पे 24 घंटे में आपको ये चलते ही रहता है, तो आपको वो मिल जाएगा। उसके रूम लेने के बाद वहाँ पे आप अपना स्नान करिए, नहा धो लीजिए, उसके बाद होटल बदल के सीधा अपने जो भी सामान है, होटल में है तो होटल में ही रूम छोड़ दीजिए। अगर कुछ सामान है जैसे मोबाइल, पर्स, बैग, चाबी, तो लाकर आप मंदिर परिसर के जो जमा घर है वहाँ जमा घर में आप जमा कर दीजिए, टोकन ले लीजिए। उसके बाद दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन पर्ची होती है, वहाँ पर आधार कार्ड दिखाकर आप पर्ची ले लीजिए। पर्ची लेने के बाद आप लाइन पर लग जाइए। अगर आप आरती के समय आ रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आरती का समय होता है सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे, 3 टाइम आरती होती है। अगर इन 3 टाइम में अगर आप कभी भी इसके करीब आ रहे हैं, जैसे कि 11:30 बजे आप आ रहे हैं तो 12 बजे वाली आरती मिल जाएगी। सुबह 6:30 बजे आ रहे हैं तो 7 वाली आरती मिल जाएगी। शाम को 6:30 बजे आ रहे हैं तो शाम को 7 वाली आरती मिल जाएगी। अगर इन टाइम के करीबी हैं आप नियर हैं तो आप वहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं और आरती का आपको जो दृश्य है वो भी आप पा सकते हैं और आप वहाँ पे बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बाहर निकल के आएंगे तो आपको समुद्र से लहराती लहरें जो भी वो बगल में आपको मिलेंगी। अरब सागर लगा हुआ, बिल्कुल सागर के बिल्कुल ही किनारे लग रहा है। तो बस ये था इस सीरीज का पहला वीडियो के बारे में जानकारी कि सोमनाथ मंदिर कब जाएँ, कैसे जाएँ, कहाँ से कितना खर्चा आएगा। अमूमन अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो अगर जैसा कि मैंने बताया उसके थ्रू अगर तैयारी करेंगे तो आपको मात्र, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने शहर से अहमदाबाद तक की जा रहे हैं तो 600 रुपये टिकट है। आने जाने की 600 प्लस 1200 रुपये की टिकट ये हो गई, आने जाने की टिकट हो गई, प्लस 100 रुपये की टिकट अहमदाबाद से वेरावल तक पहुंचने की ट्रेन से, तो 200 रुपये की हो गई, 1400 रुपये ये हो गए आपके। में इंक्लूड आना जाना सब बता दे रहा हूँ, 1400 रुपये ये हो गए। आपको वहाँ पे ज़्यादा दिन रुकने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के बाद आप द्वारका के लिए विजिट कर सकते हैं दूसरे दिन ही, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में आप दर्शन एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो रूम का किराया है वो आपका एक ही दिन का है 700 रुपये। अगर आप धर्मशाला ले रहे हैं, अगर आप प्राइवेट गेस्ट हाउस या कुछ भी ले रहे हैं तो वो तो फिर आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना भी ले सकते हैं। फिर भी मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि 1000 रुपये, तो आपका ट्रेन का हो गया 6 6 12 1200 रुपये ट्रेन का आने जाने का हो गया, और 200 रुपये हो गए आपके आने जाने का अहमदाबाद स्टेशन से वेरावल तक का, और वेरावल के बाद से 50-100 रुपये हो गए आपके सोमनाथ मंदिर तक जाने के लिए। तो आपका 14, 15, 16, 1700 रुपये हो गए, और उसके बाद आपका जो भी रूम में 1000 रुपये में 2700 रुपये ये हो गए। और खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अकेले पर्सन हो तो 300 रुपये शाम के मील का और 300 रुपये सुबह के मील का, इतना सफिशियंट है आपको। तो 3300 रुपये, मतलब मान लीजिए 3500 रुपये में आप आराम से वहाँ पे यात्रा कर आप वापस आ सकते हैं। तो अगर आप फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी भी चाहें उतनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए बस मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दूसरों को भी, अगर आपको लगता है कि दूसरे इस वीडियो को देखें जाने, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कहूँगा
कि आप चाहें तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी आप तक के सबसे पहले आपको मिल जाए। तो नमस्कार, बने रहिए, दूसरी वीडियो जल्दी आएगी।